अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम आपको तारीख के औराक यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई तारीखी वीडियो आप तक पहुंच सके। तिब्बत की इब्तदाई तारीख के दौरान जब सबसे अहम मजहब बौद्ध था, जमीनी तदफीन या महज मकबरे तिब्बत के सबसे उम्दा जनाजे थे। यारलिंग सांसपो वैली में अभी भी पहले तिब्बती बादशाहों के मकबरे मौजूद हैं। किंग्स की वादी सिंसियांग के बाहर वाक़या है। सबसे नुमाया मकबरा किंग सोंगस्टन घेम्प्यू का है। मौजूदा वक्त में मकबरे बाहर से बड़ी पहाड़ियों की तरह नजर आते हैं। तिब्बती रिकॉर्ड के मुताबिक बादशाह सोंतिगस घेम्प्यू की कब्र जमीन के नीचे गहराई में है, जिसमें मुतअद्दिद अंदरूनी खैमों, चांदी सोने से बने नमूनों और मुख्तलिफ कीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। तिब्बत में बुद्ध मत को इख्तियार करने के बाद तिब्बत में दूसरी तरह की तदफीन ज्यादा मशहूर हो गईं। आम तौर पर इस्तेमाल होने वाली रवायात ये हैं: आसमानी तदफीन, जनाजे के स्तूपा, आतशी तदफीन, पानी की तदफीन और जमीन की तदफीन। आसमानी तदफीन न सिर्फ तिब्बत में बल्कि भूटान, मंगोलिया और हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में भी की जाती है। तिब्बती लोग आसमानी तदफीन को कय्यल खोर कहते हैं। तिब्बत में इसका वसी इस्तेमाल दो अहम अवामल, अमली और मजहबी पर मुबनी है। तिब्बत के बेशतर इलाकों में जमीन गहरी और मुंजमद और पथरीली है, इससे कब्रें खोदना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा ज्यादातर तिब्बती सतह मुर्तफा दरख्त उगाने वाले जून से ऊपर है। इस तरह आसमानी तदफीन न सिर्फ तिब्बती बाशिंदों के लिए माहौलियाती तौर पर मुमकिन हल है, बल्कि इसका ताल्लुक इनके इकायद और मजहब से भी है। आसमानी तदफीन तिब्बती बाशिंदों के लिए तदफीन की आखिरी रस्म है। आसमानी तदफीन आम लोगों की लाशों को तलफ करने का मामूल का जरिया है, ताहम ये इन बच्चों के लिए मौजू नहीं समझा जाता जो 18 साल से कम उम्र, हामला खवातीन या इन लोगों को जो मुतअद्दिदी बीमारी या हादसे से मर चुके हैं। आसमानी तदफीन की असलियत तिब्बती असरार में बड़ी हद तक पोशीदा है। इस कम्युनिटी के किसी फर्द की मौत के बाद राहिब के जरिए जिस्म को टुकड़ों में काट कर इसके बाद किसी मुंतखब जगह पर ले जाया जाता है, आमतौर पर ऊंचाई वाले इलाके में। इसकी वजह यह है कि इस वक्त लाश गिद्धों को खिलाई जाती है जो ऊंचाई पर जमा होते हैं। इस रिवाज को जाठौर के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है परिंदों को खैरात देना। जबकि आसमानी तदफीन एक ऐसा जुमला है जो यूरोपी बाशिंदों ने तख्लीक किया है। गिद्धों के जिस्म को खा जाने के बाद ये अकीदा है कि वो जिस्म को जन्नत में ले जाते हैं, जहां मुर्दा शख्स की रूह इस वक्त तक बाकी रहती है जब तक कि वो अपने अगले जन्म के लिए तैयार ना हो। तिब्बत के बुद्धिस्टों का ख्याल है कि रूह लाजवाल है और मौत ही एक नई जिंदगी का आगाज है। जिस्म को कुदरती तौर पर खत्म होने की बजाय किसी और तरह की जिंदगी में खैरात कर देना बेहतर है, जो जिस्म को रूह से आजाद करता है और जिस्म को दोबारा जन्म देने में मदद फराहम करता है। ये ख्याल किया जाता है तिब्बती बुद्ध मत के ड्रैगन काग्यो ने बर्फ की इस सरजमीन में इस रवायत को कायम किया। हालांकि इसकी इब्तिदा के और भी विजन है। ये मशक तकरीबन 11,000 सालों से राइज है, लेकिन इस बात की वजह से तहरीरी सबूत या जिस्मानी शवाहिद बहुत कम है कि इसके बाकियात गिद्धों या दूसरे जानवरों ने खाए हैं। ये तरीका आम तिब्बती बशिंदे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं। चूंकि ये बुद्ध मत का एक बहुत अहम रवाज है, लिहाजा हर कदम बुद्ध मत की तदफीन के कवानीन के मुताबिक उठाया जाता है। जब एक तिब्बती शख्स की मौत वाक़या होती है तो अहले खाना मैयत के पास मक्खन के लैंप रोशन करते हैं। तिब्बती लोग मुर्दा के जिस्म के साथ एहतराम के साथ पेश आते हैं, क्योंकि वो जिस्म से रूह की वाज़े मुंतकिली में आसानी पैदा करने की कोशिश करते हैं। मौत के बाद जिस्म को एक सफेद रवायती कपड़े में एहतियात से लपेटा जाता है। इसके बाद लाश घर के एक साफ गोशे में रखी जाती है जहां मुर्दा शख्स रहता रहा हो। रवायत के मुताबिक जिस्म को तकलीफ पहुंचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे रूहों की पैदाइश में तब्दीली आ सकती है। जिस्म ज्यादा से ज्यादा 5 दिन तक घर में रखा जाता है
इसके बाद इसे खत्म कर दिया जाता है। इस वक्त के दौरान जिस्म को छुआ नहीं जाता और अहले खाना राहिबों या लामों को मदऊ करते हैं जो मुर्दा अफराद के लिए कलाम पढ़ते हैं। ये ख्याल किया जाता है कि पढ़ने से रूह जिस्म से खारिज हो जाती है और इसे दुनियावी गुनाहों से पाक कर देती है। रूह को आराम देने के लिए आखिरी मरहला मुर्दा जिस्म को गिद्धों को खिलाना है। ख्याल किया जाता है गिद्ध तिब्बत में मुकद्दस परिंदे हैं क्योंकि वो सिर्फ मुर्दा मखलूकात को खाते हैं। इसलिए मरने वाले का कुंबा आसमान की तदफीन के लिए एक दिन का इंतखाब करते हैं और इसे एक खुशकिस्मत दिन कहते हैं। कुंबा के अफराद और रिश्तेदार जनाजे में शरीक नहीं होते, इसकी बजाय वो घरों में ही रहकर दुआ करते हैं। इस दिन कई चीजें रूनमा होती हैं, जिस्म को बरहना किया जाता है और किसी दूसरी दुनिया में दोबारा जन्म लेने की अलामत के लिए जैनियन की पोजीशन में झुका दिया जाता है। तुलुए फजर के वक्त एक मखसूस जगह पर आसमानी तदफीन की एक रस्म शुरू होती है और मकतूल के लवाहिकीन करीब ही रहते हैं, लेकिन इन्हें रसूम देखने पर पाबंदी है और गांव वाले घोड़े या गाड़ी के जरिए लाश को आसमानी तदफीन वाले मकाम पर ले जाते हैं। आसमानी तदफीन की तकरीब का लामा जिस्म पर रसूमात अदा करता है। तदफीन की जगह आमतौर पर रहायशी इलाकों से दूर पहाड़ों में वाक़ है। लाशें उठाने वाला कब्रिस्तान में मुर्दा अफराद के जिस्म को जमा करता है जो कि तदफीन के मकाम पर मुतअद्दिद तादाद में मौजूद होते हैं। गिद्धों को राग़िब करने के लिए शहतूत का धुआं इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी वक्त परिंदे साइड पर चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। लामा फिर जिस्म को छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है, फिर इन टुकड़ों को गिद्धों के सामने एक एक करके फेंक देता है। अगर गिद्ध पूरे जिस्म को खा जाते हैं तो ये एक अच्छी अलामत है। तिब्बती लोक रवाज का ख्याल है गिद्ध भी इंसान के जिस्म को खाना नहीं चाहेंगे कि अगर इसने जिंदगी में बुरे काम अंजाम दिए हों। इस हकीकत की वजह से कि गिद्ध इंसानी जिस्म की बाकियात को खा जाते हैं। गिद्धों का लाशों को खा जाने के बाद लामा मजहबी रसूमात अदा करता है। आसमानी तदफीन को परिंदों की तदफीन भी कहा जाता है। तिब्बत में मौत के बाद लाशों को दफन करने के और भी तरीके हैं, जिसमें पानी की तदफीन, शमशान और जमीन में तदफीन शामिल हैं। आसमानी तदफीन सबसे आम है, हालांकि जो अफराद कोढ़ या मुतअद्दिदी बीमारियों से मर चुके हैं वो गिद्ध को नुकसान पहुंचाने के खौफ से आसमानी तदफीन में नहीं दिए जाते। इसकी बजाय इन्हें जमीन में दफन किया जाता है। तिब्बत में आसमानी तदफीन की जगहें पाई जाती हैं। तिब्बती राहिब मजहबी तकारीब में इंसानी हड्डी से बना रस्मी साजो सामान और मलबूसात मौत के खौफ को दूर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फनकार ये चीजें उन नौजवानों की हड्डियों से बनाते हैं जिनका आसमानी तदफीन किया गया था। इंसानी हड्डी का रस्मी इस्तेमाल जिंदा की दुनिया को मुर्दा की दुनिया से जोड़ता है और वजूद की चकरमक नोयत के बुद्ध तस्वर को तक़वियत देता है। तिब्बती बुद्धिस्टों का मानना है किसी शख्स का वाहिद अहम हिस्सा इसकी रूह है और मौत के बाद जिस्म को महफूज रखने की कोई वजह नहीं है। लाश एक बर्बाद खोल के सिवा कुछ नहीं। मरने वाले की रूह मौत और एक नए अवतार की तरफ बढ़ चुकी है। तिब्बत या मंगोलिया में बुद्धिस्टों के लिए गिद्धों या परिंदों को अपने जिस्म पेश करना आखिरी अजीम और काबिल एहतराम काम समझा जाता है। ये जमीन पर सखावत की पेशकश है जिसने इन्हें जिंदगी बख्शी। आसमानी तदफीन के साथ जिस्म को तदफीन करने के लिए जमीन को परेशान करने की जरूरत नहीं है। ये माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी एक अहमियत का इजहार करता है। आसमानी तदफीन के लिए सबसे मशहूर मकामात वस्ती तिब्बत में ड्रैगिंग और गांधन की खानकाहें हैं और खाम में सार्टर के करीब लारोंगगार बुद्ध इंस्टीट्यूट है। अवामी जमहूरिया चीन जिसने सन 1950 से तिब्बत पर हुक्मरानी की है। चीन ने 1960 और 1970 की दहाई में आसमानी तदफीन को गैर कानूनी करार दे दिया था, लेकिन 1980 की दहाई में इस अमल को दोबारा शुरू करने की इजाजत दे दी थी।